योगेश्वर की रक्षा करें। इस प्रकार से ये बालक रक्षा कवच जो है 8 श्लोक में है। इंद्रियाणी ऋषि की सह प्राणन नारायण रूपतो श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो। प्राणों की रक्षा नारायण करें, भगवान के नाम की ऐसी रक्षा कि ये 8 श्लोक है। 8 श्लोक से किसी बालक को झाड़ा लगा दिया जाए तो किसी का छड़वाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपनी ही वस्तुओं को आज सब भूल गए, इसलिए सब अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। गैया जब पाली जाती थी तो अनेक चीज उपयोग में है। इनका दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर ये सब काम में आता है। जब पूजन होता है तो पंचगव्य पिलाया जाता है ना। जब यहाँ पंडित जी पूजन कराए होंगे तो जरूर पंचगव्य पिलाए होंगे। अंदर की जितनी इंद्रियां होती सब शुद्ध हो जाया करती हैं। शुगर या ब्लड प्रेशर जिनको होता है आजकल तो बहुत से औषधियां मिलती हैं। गोझरण नाम से या दिव्य दर्शन नाम से मिला करता है, उसको पान करते हैं। गोबर का भी बड़ा उपयोगी होता है, गोबर का उपयोग हम लोग भी करते हैं। शुद्ध देसी गाय होती है, जैसे कथा बराबर चलती है। जैसे यहाँ से कथा होकर के दूसरे दिन पता चला दूसरी जगह कथा है तो थकान तो महसूस होती है ना। इसी देसी गाय का गोबर 2 पलरा 3 पराल लेके एक ड्रम में घुरवा देते हैं। कचरा साफ करवाने के बाद उसी में बैठ जाएंगे। एक 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा उसी से स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद हल्का कुनकुना पानी से स्नान करें, फिर शुद्ध जल से स्नान करके सरसों का तेल शरीर में लगा लो, साबुन वगैरह जो भी लगाना हो। तो आप जैसे एक सप्ताह पहले जैसी एनर्जी आपके शरीर में थी वो एनर्जी आपको आधे घंटे के अंदर मिल जाएगी। कभी कभार थकान महसूस होती है कथा करते वक्त, तो ये उपयोग हम भी स्वयं करते हैं। अपनी ही वस्तुओं को यदि जाने लेंगे तो किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं रहेगी। अपनी चीजों को जैसे जैसे हम भूलते जा रहे हैं वैसे वैसे गर्त में चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो गाय का कितना चीज उपयोग यहाँ पे ये गोपी ने कराया। अब यहाँ भी करने के बाद तब तक जो है नंद बाबा आ गए। नंद बाबा जो आए तो सबने कहा बाबा गजब हो गए भैया। बोले कहा भैया? बोले तू चले गए, तू यहाँ से चला गया मथुरा बाबा, यहाँ तो पूतना आ गई थी, सोई तेरे लाला को भाग गई लेकर के। अरे सोई बाबा की धड़कन तेज हो। बोले मेरे लाला का कहा है? बोले लाला तेरा सुरक्षित है। बोले कहाँ है? लाला का दर्शन किए, उसके बाद कहते कि बाबा आओ तो जो ने सब ठीक ही ठाक है, पर ये पूतना मर गई, सोई पूरा रास्ता जाम करके चली गई, इसका कुछ उपाय करो। तो बोले भैया ऐसा करो कि अपने घर से जाओ कुल्हाड़ी लेके आओ। कुल्हाड़ी फरसा लेके आए। बोले पूतना के पूरे अंग को काट डालो। सबने फरसा कुल्हाड़ी से उसके अंग को काटा और जमुना जी के किनारे ले जाके रखा। बोले बाबा आप क्या करें? बोले जो पेड़ गिर गए उसको लाओ, इसके ऊपर पटको। अब पटने के बाद जो है कहीं बोले इसमें आग लगा दो। आग लग गई, वो जलने लगी। और जब जलती है तो उसमें इतनी दिव्य सुगंध आई, जितने ग्वाल बाल थे बोले बाबा बड़ी बढ़िया सुगंध आ रही इसके शरीर से। तो ही तो राक्षस नहीं। यहाँ शुक्राचार्य महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव इसके शरीर से इतनी बढ़िया सुगंध क्यों आ रही है? अरे हो सकता है ये भगवान का पूजन करती रही हो, व्रत करती रही हो, बढ़िया आहार लेती रही, फलहार लेती हो। बोले नहीं, पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना। कहते ये पूतना बालकों का केवल रक्त पिया करती, छोटे बालक पाए तो उसका रक्त ही खींच के पी लिया करती। ये राक्षस नहीं है, ये पूजा पाठ करना जानती नहीं है, ये सदा ही अनर्गल ही कार्य को किया। तो बोले कि गुरुदेव जब इतना इसने किया है तो हो सकता है बढ़िया फलहार ले। तो बोले रक्तपान करती है। बोले पूजन करती? बोले नहीं करती है। बोले संत महात्माओं को संगत करती होगी? बोले नहीं, उनको परेशान करती, उनको भी मार डालती है। तो बोले तब इसके अंदर से सुगंध क्यों आई? बोले राजन जिसको परमात्मा ने स्पर्श कर लिया हो उसके अंदर दुर्गंध कहाँ रह जाएगी, उसके अंदर तो सुगंध आ जाएगी। तो आज परमात्मा ने इसको स्पर्श किया और वो भी इसका स्तन पान किया, इसके अंदर दुर्गंध नहीं रह जाएगी। इस प्रकार से कहते हैं कि परमात्मा ने जब इसका शरीर छूटा पूतना को, तो इसको वैकुंठ लोक धाम प्रदान किया।
कहते हैं कि जो कार्य यशोदा करेगी वही कार्य ये करने के लिए आई, तो भगवान ना जाने किस बात पर रिझ जाए, वो जाना नहीं जा सकता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत हमारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सुनी रहती अदालत तुम्हारी। सुनी रहती अदालत हमारी, सुनी रहती अदालत हमारी। अदालत हमारी तो सुनिए रहती अदालत हमारी।
रहती अदालत हमारी तो सुनिए रहती अदालत हमारी तो सुनिए रहती अदालत हमारी। बोले सारे सरकार की जय। इतनी बड़ी प्रभु की कृपा न होती तो आज पूतना का उद्धार कैसे करते। ना जाने किस बात में प्रभु रिझ जाए, रिझाने की चेष्टा तो करो। ये रिझता है, ये माने अथवा न माने, लेकिन राधा जी को जरूर मनाओ। एक बार हुआ क्या कि एक मोर था, द्वारिकानाथ के दरवाजे पे जा करके कृष्ण कृष्ण की जाप कर रहा था। बरसों बीत गए पर द्वारिकानाथ उसको दर्शन नहीं दिए। तो एक उधर से दूसरा निकला पक्षी, उसने कहा भैया तोता निकला। तो बोले भैया कब से बैठे हो? बोले एक वर्ष बीत गया महाराज पर द्वारिकानाथ दर्शन नहीं दिए। बड़ा छलिया है ना ये, टेढ़ी टांग वाला, सारा कार्य इसका टेढ़ा है। मोरपंखी टेढ़ा, मुकुट टेढ़ा, बात करे तो भी टेढ़ा, भक्ति टेढ़ी, बंसी बजाए तो भी टेढ़ा, खड़े हो तब टेढ़ा, सीधा तो कभी बात किया ही नहीं। तो कहां से दर्शन दे? तो उसने कहा चलो हम दर्शन करवाते हैं, ये तुरंत दर्शन देगा। वो ले गया बरसाने में राधा जी के यहाँ। बोले यहाँ पे अब तुम बैठ के कृष्ण कृष्ण का जाप करो। जो कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगा राधा रानी तत्क्षण दर्शन उसके दे दी। अरे बोले बेटा कब से यहाँ पे बैठे हो? बोले मैया बस थोड़ी देर हुआ आने को। उसको इतना आश्चर्य हुआ कि मैया बरसों बीत गए द्वारिकानाथ का यहाँ पे भजन करते करते कि अब दर्शन देंगे, अब दर्शन देंगे। बोले न दर्शन आज तक न दिए, बरसों बीत गए। अरे बोले बड़ा छलिया है, हमको भी छल लेता है। ऐसा करो पुत्र, द्वारिकापुरी पुनः जाओ और वहां पे कृष्ण का नाम मत लेना। तो बोले किसका लूं? बोले मेरा नाम लेना। अब जब वहां पे जाकर के वो राधा राधा का जाप करने लगा तो वो द्वारिकाधीश निकल के दहलीज पे खड़े हो गए। बोले भैया कब से आए हो? अरे बोले महाराज बरसों बीत गए, एक बार भी आप दर्शन न दिए। आज राधा का नाम लिया तो आप दौड़े चले आए। तो कहते हैं ना कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। ये राधा और कृष्ण एक ही है। आगे के प्रसंग में आएगा बताऊंगा राधा कृष्ण कौन है। राधा रानी इनकी शक्ति है। कोई भी होगा बिना शक्ति के चल नहीं सकता है। भाई शरीर में सामर्थ्य तभी तो चलेंगे। ये पत्नियां जो होती है ना पुरुष की शक्ति होती है, ध्यान रखिएगा। जब बाबूजी के घर में होंगे मंडप तो पीछे पीछे लगे रहे, हाँ पति देव है। और जब ससुराल में आती है तब पतिदेव तुरंत पीछे हो जाते हैं। गठबंधन होता है ना तो पीछे ही रहते हैं पुरुष देवता। कोहबर क्या बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं, तो दूल्हा राजा पीछे ही रहते हैं। क्यों? शक्ति आगे चलती है, हर चीज में शक्तियां आगे होती हैं। यहाँ पे शक्ति देखा जाए तो यहाँ पे कृष्ण राधा नहीं कहा गया, राधा कृष्ण कहा गया। राम सीता नहीं कहा, सीता राम कहा। पहले शक्ति आई तब भगवान आए। तो ये भगवान की शक्ति है राधा रानी। अब इस प्रकार से कहती है कि पूतना का उद्धार किए प्रभु। आगे चल करके त्रियावर्त आता है, वो भी पूतना का भाई है। बोले ये हमारे बहन को मार दिया, मैं बदला लूंगा। आज जब आए तो यशोदा मैया दूध पिला रही थी उनको। तो प्रभु ने अपने शरीर को इतना वजन किया कि बोले ऐसा ना हो कुछ हानि कर दे त्रियावर्त, मामा जी का भेजा हुआ है ये। तो इतना वजन किया तो यशोदा मैया सोची इतना वजन कैसे हो गया। तो मैया ने सोचा हो सकता है दूध ज्यादा पी लिया इसलिए वजन हो गया। सोई मैया धरती पे बैठाल दी। आज बैठाल करके जैसे कार्य के लिए जाती है त्रिनावर्त उनको उड़ा के ले गया। त्रिनावर्त कहते हैं भगूड़ा को। भगूड़ा जानते जो गांव में गर्मी के महीना में देखते हैं ना आंधी जैसी आती गोला गोला घूमता है, उसको भगूड़ा बोलते हैं ब्रज में। वही त्रिनावर्त राक्षस है। कुछ लोग गांव में कहते हैं, हम लोग बचपन में देखे कहते हैं अरे भूत है भूत मारो इसको। ये त्रिनावर्त है। ये त्रिनावर्त प्रभु को उड़ा के ले गया आकाश में। अब प्रभु उसके कंधे पे बैठे, एक धमुगरा रख दिए, सोई धरती पे गिरता है, पत्थर से टकराया, वो भी गोविंदाई नमो नमः हो गया, खत्म हो गया। आगे चल करके एक दिन वसुदेव महाराज कहते हैं कि मेरे पुत्र आज 6 महीना के हो गए पर नामकरण नहीं हुआ उनका। तो गर्गाचार्य महाराज जी से कहते हैं कि प्रभु आप चले जाइए गोकुल में, हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण करके आइए, पर याद रहे
ये किसी को ना मालूम हो सके कि छोटा वाला भी मेरा है। बोले हाँ हाँ ये तो हमको ध्यान है। अगर ये मालूम होगा छोटा वाला वसुदेव का है तो उसके ऊपर मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि कंस रूपी रोग लगा हुआ है। सो वहां से गर्गाचार्य महाराज जी चले, नंद बाबा के दरवाजे जैसे आए तो नंद बाबा ने दंडवत उनको प्रणाम किया। आओ भाग्य हमारे गुरुदेव आपने दर्शन दिया। तो बोले प्रभु स्वागत किया। स्वागत करने के बाद पूछते हैं कैसे आना हुआ गुरुदेव? अरे बोले हम तो साधु महात्मा ठहरे, कहीं पूजा कराना, कहीं यज्ञ कराना, कहीं विवाह कराना, कहीं अनुष्ठान कराना, कहीं नामकरण करना। ओहो जैसे नामकरण करना, चोखो याद दिलायो बाबा, हमारे घर में दो दो लाला है, सोई एक का नामकरण है, सोई आप नामकरण कर दो। तो बोले कि महाराज हम तो यदुवंशियों के गुरु हैं, हम कैसे नामकरण कर सकते हैं? अगर हम करेंगे तो कहीं कंस को पता चल गया तो नंद बाबा कहते हैं कि बाबा हम पड़ोसियों को नहीं बताएंगे, आप नामकरण करो। यदु नाम महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतमयं संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। कहते हैं अगर ये मालूम हो कि देवकी के तक इसके ऊपर मुसीबत आ जाएगी तो उतने में यशोदा मैया आई, यशोदा मैया कहीं बाबा नामकरण करो, हम पड़ोसियों को नहीं बताएंगे। बोले ठीक। तो बोले नामकरण कहाँ पे हो? बोले गौशाला में। यशोदा मैया, नंद बाबा और रोहिणी जो है अपने अपने लल्ला को लेके चल दी। आगे आगे गर्गाचार्य महाराज जी, पीछे जो है नंद बाबा, उसके बाद यशोदा मैया, फिर रोहिणी। अब चल दी लेकर के। अब रास्ते में ये दोनों मंत्रणा करने लगे कि बहन ये बाबा का परीक्षण भी कर लिया जाए, कहीं खड़िया पलटने तो नहीं है कि बस दक्षिणा लेके चले जाए। तो बोले बहन कैसे परीक्षण किया जाए? तो बोले बहन ये बता, मैं गोरी और तेरा लाला गोरा। बोले हाँ। अब तू सामली मेरा लाला सामला, तो ऐसा करके बच्चे की अदला बदली करना। बोले हाँ ये बात ठीक बोला। सोई यशोदा अपने लाला को रोहिणी को दे दी, रोहिणी अपने लाला को यशोदा को दी। गौशाला में बढ़िया चौकों को बनाए, वहां पे नामकरण करने का जब बात आया तो जैसे उन्होंने आंख बंद करके देखा तो बोले ओहो ये मैया तो हमारा परीक्षण कर रही है। तो गर्गाचार्य महाराज जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। कहते हैं कि मैया जे तेरी गोदी में लाला है, ये तेरा लाला तो है ही नहीं। तो बोलती क्या मेरा नहीं तो क्या पड़ोसी का है क्या? अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, ये मेरा लाला है। बोले नहीं, आयम ही रोहिणी पुत्रो। कहते ये आपका नहीं है, रोहिणी का पुत्र है। और रोहिणी की तरफ देख के कहते बहन खलिया पलटन नहीं है, पक्को ज्योतिषी है। सो हीरा की अंगूठी उकारी और महाराज जी को दे दिया। हाँ महाराज अब नामकरण करो। सच्ची बात आपने बताया। आस्यार्थते रामयित बलाधिक्यात बलम विदुः। कहते हैं बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। एक नाम इसका राम भी होगा, इसका नाम दाऊदयाल होगा, हलधर होगा, कई नाम बताए कि इसका नाम होगा। बोले ठीक है महाराज। बोले अब महाराज मेरे लाला का नामकरण करो। जो उनके नामकरण करने का नाम आया, गर्गाचार्य महाराज जी ने जैसे नेत्र से नेत्र मिलन हुआ तो बोलते हैं कि ओहो जिस परम ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए युगों से तपस्या कर रहा था, आज वो सामने बैठा उसका नामकरण करने जा रहा हूं। ब्रह्मणि शांति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। कहते कि वेद इनकी महिमा गाते गाते थक गए पर इनका नाम नहीं जान पाए। अनंत नाम, इनका नामकरण क्या कर? ये तो साक्षात नारायण है। इतना कहने के बाद यशोदा मैया से कहते हैं मैया ये तो साक्षात जो ऐसे इशारा किया सोई कन्हैया का दे बाबा बोल पट्टी खोल में बारे करे
वो बोले कहा इशारे में बात हो रही, बोले क्या? बोले यहाँ पे हम भगवान बन के नहीं आए, यहाँ पुत्र बन के आए हैं। अब तो अगर पोल पट्टी खोल दिया कि भगवान है तो भगवान की पूजा कैसी होती है तो मालूम है। इशारे में बात हो रही, कैसी होती है प्रभु? बोले भगवान की जब पूजा होती है घर में तो चाहे जाड़ा गर्मी बरसात हो, ये मैया जब पूजा करने के लिए 2 लोटिया जल पहले, चाहे जितना सुंदर ठाकुर जी कपड़ा पहना दो, लेकिन मैया का स्वभाव होता है लोटिया में पानी लेके पहले उनके ऊपर डाल देंगे। तो बोले तो पहले बरसात हो या जाड़ा हो, उनके ऊपर 1 लोटिया पानी। महाराज तो इसे ठंडी लग रही, हम नहाना नहीं चाहते, ठंड के मारे तो सिकुड़ जाएंगे। और उसके बाद मैया पूछे या न पूछे, उसके बाद टीका लगाएंगी, माला पहनाएंगी। अब महाराज उसके बाद जब धूप बचती है, मैया लेसती है ना, तो घुमाते 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 नाक में घुसेड़ देती है। और जो नाक में घुसेड़ दिया, और जब तक कान से धुआं न फेंक दे तब तक कहती अभी पूजा हुआ ही नहीं। महाराज हमको भगवान नहीं बनना। और दूसरी बात महाराज, ये जब भोग लगाती हैं तो घर से खूब चिरौंजी मिश्री या मिठाई लेके जाएंगे, तो थोड़ा सा मुख पे लगा देंगे और थोड़ा सा नाक पे चिपका देंगे। अब पूजा करने के बाद जब चले जाते हैं महाराज, उसके बाद हे भगवान, जब चींटी चींटा का हमला होता है तो क्या स्वाद से खाते हैं। महाराज हमको भगवान नहीं बनना। और दूसरी बात कि कहीं इनको इमरजेंसी में निमंत्रण बाहर जाना हुआ तो महाराज कुछ मिलने वाला नहीं, अलमारी में रख देंगे, दूध मिश्री रख दिया, खा लो महाराज। पूजा करने के बाद अलमारी का पट भी बंद कर दे, हम तो मर जाएंगे महाराज। हमको भगवान नहीं बनना, हमको तो लाला ही बनना है, क्योंकि हम यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं। जब इन्होंने मिला कि ये तो साक्षात, जब मुंह ऐसे खुला रहा है, ऐसे हाथ किए हुए, एक त्राटक समाधि में चले गए गर्गाचार्य महाराज। यशोदा मैया कहते महाराज को क्या हो गया? यशोदा मैया ने हाथ ऐसे किया, वो तो समाधि में चले गए, उनको होश ही नहीं। यशोदा मैया कहती है भगवान ऐसे महाराज यहाँ पधारे की, आते आते पधार गए, ये मर गए, न हिल रहे न डुल रहे। हाथ लगाया नाक के पास तो श्वासों में चल रही उनकी। नंद बाबा से कहते बाबा ऐसे महाराज के बुला के लाए नामकरण करने के लिए, कि नामकरण करते करते ये पधार गए। नंद बाबा भी बड़ा घबराए कि पड़ोसी लोग जाने के क्या कहेंगे, चोरी में नामकरण करवाए, सोई महाराज जी टपक गए। मैया से रहा नहीं गया, मैया ने बड़ी तेज से पकड़ के जो हिलाया तो उसे समाधि उनको। बोले क्या हुआ? अरे बोले महाराज तुम ठीक ठाक तो? बोले हाँ हम तो ठीक ठाक है। बोले महाराज, बोले भैया तुमको क्या हुआ? बोले महाराज किसी का मुंह खुला हो, आंख खुला हो, न हिले न डूले, श्वासों में चले, तुमको क्या समझेंगे कि है कि चला गया? अरे भैया तू तो बड़ी भोली है, मैं तेरे लाला के मस्तक रेखा देख रहा था। तो बोले अच्छा महाराज मस्तक रेखा देख लिए हो तो नामकरण करो। जब नामकरण करने लगे तो कहते हैं कि मैया इस श्याम वर्ण होने के कारण इसका नाम कृष्ण होगा। तो बोले महाराज ये कौन सा नाम आप रख दिए? अरे कृष्ण नाम ले लें तो 4 बार हमको जीव घुमाना पड़ेगा, हम तो इसको कनुआ बुलाते हैं, कनुआ ही बुलाएंगे। अरे बोले इतना ही नहीं, इसका नाम गोपाल होगा, कृष्ण होगा, दामोदर होगा, वासुदेव होगा। अरे मैया इतना ही नहीं, कभी ये वसुदेव का भी पुत्र रह चुका है। तो बोले महाराज दक्षिणा यदि कम हो तो और ले लो, पर ये न कहो कि किसी और का है, ये मेरा लाला। बोले अभी की बात नहीं करो, पूर्व जन की बात। बोले हमको उसको जानने की आवश्यकता नहीं, ये मेरा लाला ही इतना जानता हूं। इस प्रकार से कहते हैं कि कर्षयति कृष्णा, जो अपनी तरफ आकर्षित करे उसी का नाम कृष्ण। ये जिसकी तरफ अगर देख ले तो वो रह नहीं सकता, उनके पास ही चला आएगा। बड़ा चितचोर है ना, ये खींचा चला आएगा। कर्षयति कृष्णा। अब इस प्रकार से नामकरण किए और यशोदा मैया नंद बाबा ने खूब दक्षिणा दिया। अब बाबा तो सोचने लगे जिस पर ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए तप यज्ञ कर रहा था उसका तो दर्शन आज हो चुका है। अब वहीं से सब प्रणाम किए और बाबा चले गए। रास्ते में जितनी सामग्रियां पाए सब लुटाते हुए गए, कोई चीज नहीं है, परमानंद लेते हुए वो चले गए। आज जब आगे गए तो आगे चल करके कन्हैया
धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो आज भगवान थोड़े से बड़े हुए तो दाऊ भैया के अंगुली पकड़ कर पूरे ब्रजमंडल में फेरा लगाने लगे, गली गली में जाने लगे। तो जो भी देखता है इनको मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो नारद जी वहीं खड़े होकर के देख रहे थे। तो नारद जी सोचा कि आहो क्या बात है कि आप परम पिता परमेश्वर की बाल लीला देखने का ये अवसर प्राप्त हुआ। ये देख ही रहे थे, तब तक वो भोले बाबा के पास पहुंच गए। अब भोले बाबा से कहा, हंस रहे थे उसी समय भोले बाबा कहते क्या बात है नारद, बड़ा मुस्कुरा रहे हो? तो बोले प्रभु आजकल भगवान जो है लीलाएं कर रहे हैं, तो उन्हीं के दर्शन करने के लिए गया। अब बाबा से नहीं रहा गया, तो बाबा कहते कि हम भी करेंगे भोले बाबा कन्हैया का दर्शन। अब भोले बाबा कैलाश छोड़ करके आ गए यहाँ पे गोकुल में। और जो गोकुल में आए नंदरानी के दरवाजे पहुंचे, तलक लगाया अलख निरंजन। और जो अलख लगाया तो कोई दरवाजे पे था नहीं। बाद में यशोदा मैया निकलती है। यशोदा मैया ने कहा कि महाराज भिक्षा लेके निकली। तो भिक्षा लेके निकली तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैया हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो बोले तुमको भिक्षा क्या चाहिए? तो बोले भिक्षा में केवल हमको यही चाहिए अपने लाला का दर्शन करा दे बस। बोले महाराज हम अपने लाला का दर्शन तुमको नहीं करेंगे। बोले काहे नहीं कराएंगे मैया? बोले बड़े बड़े चीतर, बिच्छू के कुंडल, सरपन की माला बना के रखा है, हमारा लाला देखेगा तो डर जाएगा। बोले ये मैया घबरा मत, उस सरपन के ऊपर तो लेटता है। बोले महाराज जब सर्पों को देख लेता है तो आकर के मेरे पल्लू में छुप जाता है, काटे तो सर्प ऐसे। तो बोले कि ये दर्शन जो है हम नहीं करवाएंगे। बोले मैया अगर दर्शन नहीं करवाएगी तो मैं यहीं पे बैठ जाऊंगा, पर दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा। आज नहीं तो कल ये निकलेगा। तो बोले महाराज इतने मेरे दरवाजे के दरवाजा बंद कर दूंगा, दूसरा दरवाजा खोल दूंगी। तो बोले अच्छा। तो भोले बाबा यहाँ प्रार्थना करने लगे। सुबह के बेला में गए हुए तो भोले बाबा तो कहते क्या है, होत भोर शंकर जी पहुँचे यशोदा जी के द्वार। मैया जोगी खड़ा तेरे द्वार। जोगी खड़ा तेरे शंकर जी पहुँचे यशोदा जी के द्वार। सुन मोरी मैया
दर्शन को आई मैया मेरा गीत पुराना अपने लाल का दर्श करा दे वो है मेरा यार सुने मोरी मैया होगी खड़ा तेरे द्वार सुने मोरी मैया होगी खड़ा तेरे द्वार
लगे, पर यशोदा मैया कहते ना बाबा, भिक्षा लेना हो तो ले। बोले भैया मैं कैलाश से आया हूँ दर्शन करने के लिए तेरे लाला के। बोले तुम्हारे जैसे बहुत आ चुके, कहते अपने लाला का दर्शन करा दे, फिर हमारे लाला का हित करते हैं, हम अपने लाला का दर्शन नहीं कराएंगे। मैया के नेत्र भराए कि ना जाने कौन सा अपराध मेरे लाला ने किया है। बाबा कहते कि नहीं भैया बड़ी दूर से आए। बोले जब आए थे दूर से तो वही कैलाश पे भोले बाबा के दर्शन कर लेते, क्यों यहाँ पे चले आए? अब क्या जाने के भोले बाबा ही आए हैं। कहते मैया अगर दर्शन नहीं करवाएगी तो मैं यही समाधि लगा के बैठ जाऊं। बोले समाधि नहीं, अखंड समाधि लगा ले, पर दर्शन नहीं कराएंगे, ये दरवाजा मैं बंद कर लूंगी। तो बोले कभी तो खोलेगी? बोले खोलूंगी नहीं, दूसरा दरवाजा खोल लूंगी। बोले दूसरा? तो बोले दूसरे पे आ जाऊं। बोले तीसरा खोल लेंगे। बोले तीसरे पे आ जाऊं। बोले चौथा खोल लेंगे। बोले कई दरवाजे हैं, खोल लेंगे। अब इस प्रकार जब कहने लगे तो भोले बाबा सोचे कि दर्शन तो कराएंगे नहीं। अब गए एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भोले बाबा कहते हैं कि प्रभु बड़ी दूर से आया हूं, क्या दर्शन नहीं पाऊंगा, कुछ उपाय करिए प्रभु। भगवान ने ये सारी माया देख रहे थे भोले बाबा के, कन्हैया रोने लगे। इतना तेज तेज से रोते हैं तो मैया सोती हे भगवान लाला को हो क्या गया। आती हैं, कभी पेड़ देखती हैं, कभी पीड़ देखती, अब वो लगता है दूध ज्यादा पी लिए इस पेड़ दर्द कर रहा है। जितने डॉक्टर वैद्य थे सबको बुला लिया, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही है। एक गोपी घूमती घूमती आई, बोले मैया एक बाबा को हमने देखा है, अगर वो झाड़ा लगा देगा तब तो ठीक हो जाएगा। बोले अच्छा जा बुला के ले। असो यो गोपी गई, वही भोले बाबा को पकड़ लाई। अजो बाबा को देखा तो यशोदा मैया ने कहा, वही गांव में कहते हैं कि जेका देख के मोड़ फिराए हुए मोर बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो बोले इसी के देख के मेरा सर दर्द कर रहा था, एक फिर आ गया, चल बाबा झाड़ा लगा। बोले सामने तो लाला को मरता कान करता, जो कन्हैया के सामने लेके आई, कन्हैया का और भोले बाबा का नेत्र मिलन हुआ था। कन्हैया हंसने लगे। यशोदा मैया कहते हमारा लाला ठीक हो गया, तुम जाओ। बोले ये ले, अब आपका काम हो गया। तो कहते जाओ। तो प्रभु से फिर कहते कि प्रभु अभी तृप्ति नहीं हुई है, जब तक चरण रज ना मिल जाए। मैया ने तुरंत कन्हैया को भीतर कर लिया, फिर याचना की तो फिर कन्हैया रोने लगे। तो फिर यशोदा मैया जाओ उसी बाबा को पकड़ के ले आ। तो बाबा कहते कि देख तेरा लाला ऐसे नहीं ठीक होगा। बोले तब कैसे ठीक हो? बोले मुझको आंगन में ले चल। यशोदा मैया बाबा को ले गई आंगन में। तो बाबा कहते कि मैया एक सोने की परात ले आ। सोने के परात ले आए। बोले अपने लाला को इसी में बैठाल करके इसको स्नान करा, वो स्नान मेरे सिर के ऊपर गिरेगा तब तेरा लाला ठीक होगा। सोने के परात में रखा है और स्नान कराया। जो जल गिरता है भोले बाबा के ऊपर गिरता है, तब भोले बाबा तृप्त हुए। वहीं पे भोले बाबा के मंदिर की स्थापना उसी आंगन में हो गई, गोपेश्वर महादेव नाम से। बोले गोपेश्वर महादेव की। इस प्रकार से भोले बाबा की स्थापना हुई। राम का भी जन्म हुआ तो भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए। अब यहाँ पे कन्हैया का भी आए। अब धीरे धीरे हुआ क्या, कन्हैया बड़े होने लगे। एक दिन देखते क्या है कि नंद बाबा जो है शालिग्राम का पूजन कर रहे थे, स्नान करके आए और शालिग्राम का पूजन कर सोई कन्हैया वहां से भीतर से निकले, अपने पालने से आए। तब जो पूजा घर में पैर रखा सोई बाबा ने डाल गए, लाला इधर मत आइयो। बोले काहे? बोले हम शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं। कन्हैया कहते हमसे बड़ा कोई शालिग्राम है क्या? ठीक ही तो कह रहे, उनसे बड़ा शालिग्राम कौन है? बोले हमसे भी बड़ा कोई शालिग्राम है क्या? बाबा ने कहा नहाया धोया नहीं, मुंह धोया नहीं, चला है ऐसे। हे यशोदा इसको पकड़। सोई कन्हैया उसी दरवाजे की किनारे पे खड़े हो गए। अब देख रहे हैं कि शालिग्राम को कैसे स्नान कर रहा है। पहले जल से स्नान कराया, फिर दूध से, दही से, शक्कर से, मधु से, घी से, सबसे स्नान करा। कन्हैया कहते ओहो ये तो बढ़िया मधु से स्नान कर रहे हैं, खूब बढ़िया मीठे होंगे। सोई बाबा ने पूजा पाठ किया, माला वाला चढ़ाया। अब बैठ करके माला जाप करने लगे। तो पहले के बुजुर्गों को देखते जब माला करते थे मन नहीं लगता था तो एक चदरिया डाल लेते थे मुख पे अपने। सोई बाबा ने चदरिया डाल लिया और जाप करने लगे। 10-15 मिनट में जब माला पूर्ण हुआ तो देखे तो वहां पे शालिग्राम थे ही नहीं। आजू बाजू सगल देखे, सगल माला हटा ले, हे भगवान कौन चूहा उठा ले गया मेरे शालिग्राम। और जब पीछे घूम के देखते हैं तो दूसरे शालिग्राम बैठे हैं। वही कन्हैया पहुंचे उनके पीछे बैठ करके शालिग्राम को उठाया, अपने मुख में रख लिया। अब मुख में रखने के बाद ज्यों दांत से दावा तो कहा फूटने वाले।
भगवान ने सोचा सोचा गुलाब जामुन लेने के लिए तो फंस गए हम। अब सुई बगल में दाब लिया, बैठे हैं ध्यान लगा के वो भी। तो बाबा ने कहा कि ये लाला तुमने हमारे शालिग्राम को देखे हो? का बोले बोले तुमने शालिग्राम को देखे हो? का बोले अब बोले तो शालिग्राम बाहर। कई बार बाबा बोले शालिग्राम को देखे हो? का बोले बोले कब से कह रहा लगा हुआ है, ये बता तेरा गुलचा फूला क्यों है? बोले बाबा को बड़ी तेज से गुच्छा, ये गुलचा घुमा के मारे से शालिग्राम बाहर चले आए। बोले हे भगवान मेरे शालिग्राम को इसने खा लिया। अरे यशोदा ने अपने लाला को समान हमारे शालिग्राम को मुख में रख लिया। तो पंडित जी को बुला के प्रायश्चित पूजा करवाए। अब इनकी लीलाएं चलने लगी प्रभु की। अब धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो गए। एक दिन हुआ क्या कि कन्हैया उसी आंगन में मैया ने खूब बढ़िया श्रृंगार कर दिया। और श्रृंगार करने के बाद जो उनके पायल पहनाया, नुपुर पहने, जैसे अपने चरण को आंगन में पटका तो पायल की घुंघरू बची। और जो बजती है तो वहीं खंभा जो लगा हुआ था हीरा के प्रतिबिंब लगे हुए उसमें। तो हीरे में जो अपना स्वरूप देखा तो बड़े मगन हुए, हंसे और ठुमका मार के कन्हैया नाचने लगी। और जो नाचने लगे तो यशोदा मैया का भी हे भगवान ये नाचना गाना कब से सीख लिया? हमारे ब्रजमंडल में किसी को नाचना और गाना सिखाना नहीं पड़ता है, वो रक्त में भरा हुआ है। वहां पे आप चले जाएं, भले ही संगीत के विषय में एकदम अनभिज्ञ हो, ना जानते हो, ठुमका मारना ना जानते हो, लेकिन साल 6 महीना में लौट के आओगे तो ठुमका जरूर मारोगे। और जिनको ठुमका मारना होगा फिर जरूर जाएगा। कम कम 1-2-4 तो पागल बन जाओ राधे रानी का। हम तो यही रोग फैलाते हैं सकल जा जा कर। सब लोग राधे राधे बोलो, कोई तो दिलदार मिले वैसा। 3 अक्षर में सब पढ़े हैं, 2.5 अक्षर में तो पढ़ो। और जिसके बाद 2.5 अक्षर नहीं हो तो जीवन तो बेकार है पूरा। अब वहां पे जब ठुमका मार के नाचने लगे यशोदा मैया बड़ी तेज से हंसी और ताली बजाने लगे। और जो ताली उन्होंने बजाया तो कन्हैया ने और ठुमका मार के नाचने लगा। और जब नाचते हैं तो यशोदा मैया कहती कि आए भक्त ने बड़े भाव से कहा, अरे नाचे नंद लाला नाचा में हर की मैया, 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 नंद लाला नाचा में हर की मैया, नाचे नंद लाला नाचा में हर की मैया, नाचे नंद लाला नाचा में हर की मैया। मथुरा में हरि की जन्म लियो है, 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 गोकुल में पगयो रे कन्हैया, गोकुल में पगयो रे कन्हैया, नच नंद लाला नचा
अब इस प्रकार से ठुमका मार मार के खूब प्रभु नाचने लगे। अब धीरे धीरे प्रभु बड़े होने लगे थे। यहीं पे जब नाच रहे थे उसी समय जो है नारद जी देख रहे थे। नारद जी ने कहा, अरे गंधर्व, अरे गंधर्विया सो गए क्या? सबने कहा, क्या हुआ नारद जी? अरे बेलो देखो, जिसके इशारे पे पूरा ब्रह्मांड नाचता है आज यशोदा के आंगन में नाच रहा है। कहते हैं यशोदा तेरी भाग्य की कहीं न जाए। जैसे जिसके इशारे ब्रह्मांड पे नाच रहा है पूरा ब्रह्मांड, आज तेरे इशारे पे ये कन्हैया यहाँ पे नाच रहा है तेरे आंगन में। किसेश महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाय निरंतर धावे, अताहि अखंड अनंत अनादि, अछेद अवैध सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास कहे, पचिहार को पुन पार न पावे, अताही अहीर किछो हरिया, छछिया भर छाछ पिनाच नचायो, छछिया भर छाछ पिनाच नचायो। कहते हे ब्रजमंडल की गोपियां धन्यवाद। कन्हैया जब ब्रजमंडल में घूमने के लिए जाते हैं तो गोपियां उनको पकड़ लेती हैं। कहते हैं लाला जरा ठुमका मार के नच दिखा दे तो उसको छाछ पिलाएंगे। माकर मिश्री नहीं छाछ। तो कन्हैया खूब ठुमका मार मार के आज ब्रजमंडल के जितने भक्त सबको आनंदित कर रहे हैं प्रभु। देवता कहते हैं यशोदा तेरी भाग्य की कहीं न जाए। अब इस प्रकार से यशोदा कहते हैं यशम ददात इति यशोदा, जो यश को प्रदान करे वही यशोदा। यशोदा मैया और कीर्ति ये राधा जी की मां है। कीर्ति ददात इति कीर्तिदा, यशम ददात इति यशोदा, जो कीर्ति को प्रदान करे वही कीर्ति, जो यश को प्रदान करे वही यशोदा। अब कन्हैया थोड़े बड़े होते हैं तो जब गलियों में घूमने के लिए जाते हैं तो जो ही गोपियों को देखते हैं सोई उसका बछड़ा अगर सामने बंधा हुआ है तो उसको खोल देते हैं। तो गैया के पास जाकर के बछड़ा जब दूध को पी ले, जब शाम को गोपी दूहने के लिए दूध ही ना मिले। अब ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि सारी गोपियां सोचती हैं कि चलो कैसे इससे निपटा जाए, क्योंकि ब्रजमंडल में जो गोपियां आई है कोई साधारण गोपी नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि आए हैं गोपी बन करके, जो जनकपुर में देखे थे, मत्स्य अवतार में देखे, बलि महाराज के यहाँ देखे भगवान को, और जो रामाय अवतार में जंगल में बड़े बड़े ऋषि देखे वो भी आनंदित हो गए। काश ये हमारे पति होते, सबके प्राणपति। पुरुष को पुरुष के प्रति आकर्षण नहीं होता है, स्त्री को स्त्री के प्रति नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऋषि जब भगवान को देखते हैं तो पुरुष के प्रति पुरुष को आकर्षण हो गया। ये दिव्य मूर्ति भगवान की थी। तो भगवान से जब ऐसी याचना किए तो बोले अभी तो नहीं पूर्ण कर सकता हूं, लेकिन द्वापर में आऊंगा तो वो पूर्ण करेगा। तो वही ऋषि महात्मा सब गोपी बन के आए हुए हैं यहाँ पे। तो जब ठुमका मार के नाच रहे थे एक गोपी ने देख लिया, तो गोपी वहां से देखी और हंसते हुए जा रही थी। एक ने पूछा क्यों रे बाबरी क्या देखा, क्यों हंस रही है? अरे बोले आज त्रिलोक स्वामी को यशोदा के आंगन में नाचते हमने देखा। उसके मन में भी आया कि अगर मैं भी दर्शन पा जाऊं तो ठीक। इस तरह से धीरे धीरे पूरे ब्रजमंडल में यह बात फैल गई। करने करने ही व्यंजना, कानों कान ये बात फैल गई। यशोदा के आंगन में वो कन्हैया नाच रहा है। अब सोई सारी गोपियां सोची कि दर्शन करूं तो कैसे करूं, अगर घर से निकलती हूं तो सासू मां बड़ी खतरनाक है। अब हुआ तो तिजोरी की चाबी ले लेंगे, शायद बहू पकड़ ले, ओहो बड़ी लूट लेगी। अब भैया अपुआ अगर सारा मलकाना लेकर के पिक्चर देखने के लिए सासू मां चली गई तो क्या बहू नहीं जाएगी क्या? वो भी तो जाएगी ना। तो कुछ सासू मां तो बड़ी सीधी थी और कुछ बहुत ही खतरनाक। मेरी सास ने ऐसे कि तेरे साथ हम ऐसे करेंगे। सब गोपियों ने कहा कि दर्शन तो करना है चाहे जैसी हो। तो घर में रखा था मटका दही वाला, सबने लोढ़ा उठाया, एक साथ दे थमगरा मारा, सारा मटका फट गया सबके घर में।
और सुबह सुबह सासू माँ गई थी शंकर जी की पूजा करने के लिए, और जो लौट के आई तो कहती बहू ये बताओ ये मक्खन ये दही कैसे छीटा हुआ है आंगन में, कौन फोड़ा? बोले नंद का छोरा फोड़ा है, और कौन फोड़ा? अब कन्हैया आए भी नहीं, गोपी यहाँ फोड़ दे। सारा माखन छीटा हुआ था, तो सारी जितनी सास थी सब सास अपनी अपनी बहू से कहती कि बहू ऐसा कर, जा यशोदा को लहना दे के तू आ, अगर हम जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ माँ आप बैठो, हम लहना दे के आते हैं। अब उनको तो बहाना चाहिए ना। अब ये इतनी गोपी थी, जब घर से चलती है तो 5 हाथ का घूंघट काट के चली, और जो चौराहे पे सब मुलाकात होती है तो सारी पल्लू खोल करके कमर पे बांध ली, जैसे पाकिस्तान की लड़ाई होने जा रही है बॉर्डर की, बांध ली। अब सब ने चल दिया, कोई किसी से बोलता नहीं, अब दर्शन करना है। अब सो घर पे जो यशोदा के पहुंची तो यशोदा मैया झरोखों से देखा तो बोले हे भगवान, आज हमारे घर में सत्यनारायण की कथा भी नहीं है, गोपियां कहाँ से आ रही है? इतना काते दरवाजे पहुंची, अरे यशोदा रानी। बोले हाँ बहन कैसे आना हुआ? बोले ये बताओ तुम्हारा लाला घर में है कि नहीं है? बोले का क्यों मेरे लाला ने उधो? अरे बोले ये बताओ तुम्हारा लाला है कि नहीं? बोले हाँ मेरा लाला है, पालने में सो रहा है। इतना जब कहे तो कन्हैया कान में आवाज पड़ गई, कन्हैया पालने से चल दिए, आकर के मैया के पल्लू पकड़ लिए। जो पल्लू पकड़ा तो शाम को मैया काजर आंख में लगा देती थी, रात में भगवान ऐसे हाथ घुमा दे तो पूरी जगन्नाथ जैसी आंख उनकी बन जाया करती थी। अब पल्लू पकड़ के यशोदा मैया का का उधम कियो मेरे लाला ने? एक गोपी कहती मैया एक उधम हो तो बताऊं।